पूर्व निर्दलीय सांसद और मौजूदा वक्त में बीजेपी की नेता नवनीत राणा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका नाम तो अमरावती से जुड़ गया है, लेकिन पिछले बार 10,000 वोटों की कसक रह गई। अभी भी आप बीजेपी की नेता है ना? यस, बीजेपी में हमारी चर्चा हुई थी आज तक पे, जब हम इलेक्शन के पहले, तब मैंने खुद कहा था कि मैं निर्दलीय हूँ। और आज बहुत डेडिकेटेडली हम विधानसभा पे बहुत ताकत से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। एज ए स्टार प्रचारक जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो महाराष्ट्र में घूमते समय और विदर्भ में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि वो सब सीटें चुन के आनी चाहिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अमरावती में विदर्भ में सबसे ज्यादा 35 सीटें, 63 में से 35 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। यस, आपको लग रहा है कि वहां पर वाकई बीजेपी कुछ कर पाएगी? वहां पर मुकाबला इस बार वैसा रहेगा जो विदर्भ ने कई बार नतीजे दिए हैं बीजेपी को? बीजेपी के सरकार आने के बाद ही, 2014 के बाद ही विदर्भ को अपलिफ्ट अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं तो उसके पहले अगर देखेंगे आप विदर्भ, आज आप पहली बार अमरावती आई हैं इतना बड़ा सेटअप लेके। इसके पहले विदर्भ को ये इम्पोर्टेंस कभी नहीं दिया गया, क्योंकि जब 2014 में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, उसके बाद फिर हमारी 19 के बाद 33 महीने स्ट्रगल किया ये महाराष्ट्र ने हमारी महायुति की सरकार के लिए, और फिर वापस बीजेपी ने ही विदर्भ को यहाँ तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है विदर्भ की जनता भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी की नाड़ जो विदर्भ के साथ जुड़ी है, जरूर उसके हक में फैसला देगी। और अब राहुल गांधी का झूठ ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कौन सा झूठ? हाथ में लाल संविधान लेके जो घूमते हैं, पन्ने पता नहीं होंगे, पर हाथ में संविधान लेके घूमे लोकसभा में, उसके कारण बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों का हमारे जैसे 0.75 से मात्र से हमारा पराभव हुआ है। मुझे लगता है इस बार महाराष्ट्र की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है कि राहुल गांधी जी ने खटाखट ये जो चलाया 8,500 रुपए झूठ था। आरक्षण खत्म होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद, ये झूठ था। संविधान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो संविधान खत्म होगा। तो ये तीनों चीजें झूठ साबित हुई हैं। तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी को अब हम झूठे गांधी बुला रहे हैं, राहुल गांधी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में संविधान, आपके हाथ में हनुमान चालीसा होता था। वो हनुमान चालीसा है कि नहीं? है। आप जहाँ हैं हर जगह है हनुमान जी। सुबह उठते बराबर मेरी गाड़ी में देखिए आप, हनुमान जी लगे और वही पोज पे है। चलो हमारी सवारी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है इलेक्शन और नई इलेक्शन से मेरी विचार, मेरी सोच कोई खत्म नहीं कर मैं लौटूंगी इस पर कि आपने पहले निर्दलीय के तौर पर जीता, बीजेपी ज्वाइन करके जब आई तब क्यों हारा, लेकिन उससे पहले बात असल मुद्दे की आते हैं। रवि राणा, आपके पतिदेव इस बार चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टी को 2 सीटें महायुति में मिली है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, आप बीजेपी नेता एक घर में 2 पार्टी के नेता रह रहे हैं, या फिर आपके मन में डर था कि बीजेपी से लड़ेंगे कहीं हार ना जाएं? क्योंकि आपने पिछली बार जो है दूध का जला कहते हैं ना, छाछ भी फूक के पीता है, वो हो गया है क्या घर नहीं, में? नई पार्टी बना ली। रवि जी पिछले 3 टर्म से जिस पक्ष को उन्होंने छोटे से बड़ा किया और जिस पक्ष में छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना मुझे लगता है एक अध्यक्ष के नाते उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसी पक्ष ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया, उसी पक्ष ने मुझे भी निर्दलीय उनके पक्ष से सांसद बनाया। तो मुझे लगता है उनकी सोच उनके हिसाब से बराबर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, डर ये कहीं नहीं है। इसलिए हम महायुति में, उनकी पक्ष महायुति की एक गठबंधन लेकर वो अपने क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। इस बार का नारे पर अब आते हैं। योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। यूपी उपचुनाव में तो समझ में आता है, झारखंड में भी वो पहुंच के यही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अगर यही कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का नारा लोगों के बीच में चलेगा? और महाराष्ट्र की जनता का मिजाज कई लोग मानते हैं कि वो इस तरह के नारे पसंद नहीं करते हैं। क्या आपको क्या लगता है? जिनको पसंद नहीं उनके लिए है ही नहीं ना नारा। जिनको पसंद है उनके लिए नारा है। नारा का मतलब क्या? आपसे नारा का मतलब मुझे लगता है हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, क्या है? हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी को पता है, योगदान दिया है देश के प्रति और एक सोच लेके चलती है। कांग्रेस बंटवारों की भाषा करती है। कांग्रेस ने इस देश में हर समाज को बांट के रखा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है आज तक, वो सभी समाज को, सभी धर्मों को और इस देश को आगे लेके जाने के लिए काम किया है।
बंटवारा का भाषा ये कांग्रेस करती है, और उन्होंने बंटवारे करते करते भी इस देश में ये हाल यहाँ तक ले आए 75 साल में। अब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय लगेगा सभी को ये समझाने में कि भारतीय जनता पार्टी ये सभी को लेके चलने में बिलीव करती है। अगर महायुति जीतती है, सीएम का चेहरा तो उनको बनाया गया है। आज तो देखिए महायुति की सरकार है, हम महायुति के लिए काम कर रहे हैं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, तो हमारी दिल से इच्छा है जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सैक्रिफाइस, जो त्याग इस महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के लिए किया, और हम भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर से सोच लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप काम करिए देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सोचना तो नहीं अभी पड़ेगा। खुला है मामला, अगर सीटें ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप ज्यादा सीटों पर लड़ रही है बीजेपी। तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में कि वो त्याग करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने त्याग करते हुए, जब ये 2.5 साल पहले 2 साल पहले सरकार फॉर्म की, हमने खुद अपनी आंख से वो दर्द उनका देखा है, तो मुझे लगता है आज हम उनके कार्यकर्ता और सैनिक बनकर महाराष्ट्र में उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने देखा आपके रवि राणा जी के पोस्टर्स में भी बाला साहब ठाकरे की फोटो लगी हुई है। जिस महाराष्ट्र में रहते हैं ना, जिस महाराष्ट्र में वो दहाड़ते थे, जिस महाराष्ट्र से वो पाकिस्तान को बोलते थे, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को ना देखने के लिए वो बताते थे हम लोगों को, आज भी हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में आदरणीय बाला साहब के विचार है ही। यस, तो उद्धव ठाकरे के मन में नहीं है उनके विचार? मुझे नहीं लगता है। आप देखिए एक वीडियो, अगर मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें साफ उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं वो हमको आंख में आंसू आते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे हैं जिन्होंने अपने विचारों के लिए कभी पॉलिटिक्स के मैदान में नहीं आए, जो पॉलिटिक्स में सभी का मदद करते हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया, और आज उनके सुपुत्र मंच पे खड़े रह के बोलते हैं, जो जय श्री राम बोलते हैं, वो सब उनको गालियां दे के बात करते हैं। तो मुझे लगता है हम कभी भी वो खून से मिल नहीं सकते। अजीत पवार पर तो बोलिए, आपकी चुप्पी और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। बहुत सोचना पड़ रहा है, आपको भी लग रहा है कि अननेचुरल अलायंस है, क्या वो महायुति के लिए कमजोर कड़ी बनेंगे? ये बहुत बड़ा, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी लोकसभा में, शरद पवार की पार्टी ने इतना अच्छा किया, 8 आउट ऑफ 10, और इनकी आपने परफॉर्मेंस। देखिए, हर किसी को आगे बढ़ने का और अच्छे विचारों के साथ जुड़ने का पूरा अधिकार है। अजीत दादा को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ और एकनाथ शिंदे जी की सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप था कि वो ये विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सोच बदलकर आगे बढ़ने का सोचा है, तो मुझे लगता है जो भी हमारे विचारों के साथ चलना चाहे, हम तो खुले हाथ से स्वागत करेंगे।